धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार, आप जरा ये बताएंगे कि अवैध बालू जो आपके इलाके में उगता है उससे पर हाईवा आपको कितना कमीशन मिलता है? नहीं, हमको लगता है कि आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको यह पता था कि आपके रहते, मतलब हम आपकी बात कर रहे हैं धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार, आपके रहते क्षेत्र में, मतलब आप जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कभी कोई अवैध काम नहीं हो सकता। लेकिन हमको लगता है कि धनबाद जो क्षेत्र है आपका, जिस जहाँ के आप एसएसपी हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस इलाके में जितना अवैध कोयले का और अब अवैध बालू का धंधा होता है उतना कहीं नहीं होता। तो ये आपकी सहमति से हो रहा है या आपको जानकारी ही नहीं? अगर सहमति से हो रहा है तो इसलिए हम पूछे कितना मिलता है, इसे बता दीजिए। और अगर बिना जानकारी के हो रहा है तो आपसे कमजोर कोई एसएसपी नहीं होगा, समझे? हम पूरा मामला जनता को बताते हैं। हमने इस मामले पर धनबाद में जुड़े, खनन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, डीएमओ, उनको कई बार फोन किया, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। तो हमको लगा कि वीडियो पे ही बात होनी चाहिए। धनबाद से आप जब जामताड़ा की तरफ, टुंडी होते हुए जामताड़ा की तरफ जाएंगे तो आपको एक पुल मिलता है। पुल को पार करेंगे तो जामताड़ा पड़ता है और पुल से पहले धनबाद जिला पड़ता है। थाना पड़ता है आपका पूर्वी टुंडी। हम कुछ दिन पहले जामताड़ा गए, मतलब हमको लगता 22, हम 18-19 तारीख को जामताड़ा गए थे और उधर से वापस आ रहे थे 22 तारीख। अचानक पुल के पास पहुंचते ही चारों तरफ हमको सिर्फ बालू दिखाई पड़ा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, मतलब हमको लगता है 5-7 लाख CFT टन बालू होगा वहां, मतलब 5-7 लाख टन CFT या जो भी होता है, मतलब इतना बालू है, भंडारण किया हुआ। और वो भी कब जानते हैं? उस वक्त जब एनजीटी का रोक लगा हुआ है। 10 जून को एनजीटी का रोक लगता है हर साल और वो चलता है 15 अक्टूबर तक। लेकिन पूरे झारखंड में इसके कोई मायने नहीं होते हैं इस रोग। आप पलामू, गढ़वा, जिन जिन इलाकों में बालू है, तो धनबाद, संथाल परगना, रांची, जहां जहां भी है, सब जगह रात को अवैध उठाव होता है और उसमें थाना संलिप्त होती है, एसपी संलिप्त होते हैं, जिस इलाके में एसएसपी संलिप्त होते हैं, डीसी संलिप्त होते हैं। इन सबको तो छोड़ियो देते हैं, खुद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संलिप्त होता है। कोई छापा ही नहीं मराता है तो हम वही मानेंगे, हम यही मानेंगे। एनजीटी रोक लगाती है इस बात को लेकर कि मानसून के दौरान बालू उठाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो नदियों को नुकसान पहुंचेगा, प्रकृति पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी, उनको इस सब से कोई मतलब नहीं। तो हम जिस जगह का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है पनरा बेजरा, ठीक है? वो लाइव हम जीपीएस लोकेशन से वीडियो लिए हैं, वहां वो दिखाई पड़ता है और वो पूरी टुंडी का थाना क्षेत्र है। आप उसको NH 419 के नाम से जानेंगे, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा NH 419, नेशनल हाईवे 419। वो रास्ता जामताड़ा की तरफ जाता है, धनबाद होते हुए, गोविंदपुर होते हुए, और वो रास्ता जामताड़ा पहुंचता है। वो जो नदी है वो कहा जाता है वो दामोदर नदी है। दामोदर के एक तरफ, यानी जो धनबाद पड़ता है उस तरफ पूरा अवैध भंडारण है बालू का, और मतलब लगभग 500 मीटर 600 मीटर तक अवैध भंडारण, और जबरदस्त, और भी रोड में है। ऐसा नहीं कि कोई जंगल जमीन का, मैंने बहुत अंदर का कोई घाट है वहां वो लगाया हुआ है, एकदम रोडे पे है सब बालू। हवा आता है तो रोडे पे आता है और दिन के बालू निकल रहा है, जा रहा है, दिन में दिख रहा है। तो एसएसपी साहब से हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि उनको कितना पैसा जाता है, अगर उनको पता ही नहीं कि उनके इलाके में बालू का उठाव हो रहा है तो ये जो भौकाली यूट्यूब वीडियोज और इंटरव्यूज में बनाते हैं उसको तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर सिर्फ आपको लगता है कि धनबाद को वो इलाका का एसएसपी है जहां शहर बसता है, तो हमको लगता है कि आपको थोड़ा अपना क्षेत्र पता करना चाहिए कि आपके क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। आपका क्षेत्र यानी धनबाद अवैध कोयला उठाव से तो बदनाम था ही, अवैध बालू भी उठा होता है वहां, और जबरदस्त होता है, मतलब इतना होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। आप देखिए ना स्क्रीन पे, रोड के दोनों तरफ आपको बालू दिखाई पड़े और आप समझिए कि कैसे होता है।
हम लोगों ने वहां, हमको लगता है 4 सवा 4 बजे वहां पहुंचे होंगे और 1-1.5 घंटा उस इलाके में रहे। कई लोगों ने हमको टोका, गए हाईवाग से लोग आए, उन्होंने रोका, क्या कर रहे हैं आप लोग, प्रेस की गाड़ी का। लेकिन हम लोग क्योंकि जीवट आदमी कुछ बोले नहीं, बातचीत हुई, चलता रहा। वीडियो बनाते हम लोगों ने हम लोगों को देखा। एक आदमी मछली मार रहा था, ग्रामीण था, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हर सुबह 3 बजे से ये खेल शुरू होता है। सुबह 3 बजे से बालू उठता है, वहां नदी में नाव जाता है और नाव से बालू उठ के किनारे पर आता है और किनारे से फिर बालू ट्रैक्टर के माध्यम से भंडारण होता है, फिर वहां से हाईवाज बिकता है और एकदम खुलेआम है। और ये स्थिति है कि पुल को अगर आप देखेंगे तो पुल बर्बाद होने के कगार पर, वो जो पुल है वो कभी भी गिर जाएगा, वो स्थिति में। पुल का पूरा एकदम नीचे जो पिलर होता है ना, वो सब दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है किसी को। हमने देखा कि दिन में भी नाव चल रहा है, एक आध नाव दिन में भी हमको दिखा, वो वीडियो में आपको दिखा देते। और इतना टन CFT है कि आप उसको सोच नहीं सकते। आपकी कल्पना में जाएंगे तो अंदर से बालू, दूर दूर तक बालू जमा किया, और इतना खुलेआम। तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि इतना खुलेआम अगर बालू जमा किया गया है, वो भी NGT के रोक के दौरान, वो भी पुल के बगैर, वो घाट भी नहीं है। हालांकि NGT के रोक के दौरान तो आप घाट से भी नहीं उठा सकते हैं, लेकिन वो घाट ही नहीं है। पुल के इतने नजदीक में तो घाट ही नहीं होता है। जितना बालू के बारे में हम पढ़े हैं उतना जानते हैं। और एक बीच NH वाले रास्ते पर ये सब कुछ हो रहा है, तो बिना SSP के संलिप्तता तो नहीं हो रहा होगा। DMO साहब को फोन किए थे बोकारो के धनबाद DMO जो, वो तो फोने नहीं उठाए। 5 बार 6 बार फोन किए, फोने नहीं उठाए। तो क्या चल रहा है? हम तो हर दिन आपको दिखा रहे हैं, कभी गोड्डा, कभी फलना जगह, कभी फलना जगह। आज आपको धनबाद का दिखा रहे हैं, हम कल फिर कोई और जिला का दिखाएंगे जहां नदी से डायरेक्ट बालू उठ रहा है। रांची के कई ऐसे नदी हैं अभी भी जहां से बालू डायरेक्ट उठ रहा है। सबका हिसाब होगा, हम सब निकालेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आखिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहां है? सुतल है आप जो भी हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में, क्योंकि NGT के बाद की जिम्मेदारी तो आपकी है। कोई छापा तो मरा नहीं रहा है। इतना अवैध भंडारण, नेताओं का आना जाना, अधिकारियों का आना जाना, यानी उस इलाके में पेट्रोलिंग नहीं जाता है तो कोई क्राइम हो जाए, किसी को वहां दफना भी दिया जाए तो नहीं पता चलेगा SSP साहब को। तो SSP साहब भाषणबाजी, हमको पता है कि आपका सरकार में बहुत पैठ है, बहुत मजबूत है आप सरकार में, आपके कोई रिश्तेदार बहुत मजबूत अधिकारी हैं सरकार में, ये भी हम जानते हैं। लेकिन जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है, राज्य के प्रति जो दायित्व है आपका, उसको तो निर्वहन करिएगा ना, कि नहीं करिएगा? जाके स्थल निरीक्षण करवाइए अपने अधिकारियों को। DMO साहब को कहिए कि जब्त करे बालू, और नहीं कर पाते हैं तो फिर देखिए तमाशा। नहीं तमंगा लगाइए कि आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत बेहतर हैं, बहुत एकदम जबरदस्त धाकड़ अधिकारी हैं, फिर ये तमंगा नहीं लगाइए। सीधा स्पष्ट कहिए। इसलिए मैंने पूछा, सीधा स्पष्ट कहिए कितना रेट है आपके यहाँ हाईवा का, अवैध हाईवा का कितना पैसा आपको जाता है? कोयला वाला तो वो बताया था प्रिंस खान, आप खुद ही बता दीजिए कि बालू का कितना जाता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। SSP धनबाद, DMO धनबाद और जो भी संबंधित पदाधिकारी, थाना प्रभारी पूर्वी टुंडी कहेंगे कि इतना भी आंख ना मूंद लीजिए कि आंख खुलवाने के लिए पानी नहीं, बालू मुंह में मारना पड़े, समझिए। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट पे आम जनता की प्रतिक्रिया चाहता हूं कि आप इस मसले पर, खासकर धनबाद की जनता की प्रतिक्रिया चाहता हूं, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। मिलते हैं।